नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने ITI टेक्निक चैनल पे। मैं केएल गुप्ता। और आज का जो विषय है हमारा, आप तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हमारा जो है एनर्जी मीटर पे आज का हमारा जो है विषय है। इसको देखना कैसे काम करता है और इसको किस तरह से लोग सिलों पर देते हैं, क्या लगाते हैं, 1 रुपये का केवल पार्ट लगा के कैसे उस पर जो है इसको हैक कर लेते हैं। तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आखिरी तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक विशेष बात है, इस वीडियो का कृपया आप लोग दुरुपयोग नहीं करेंगे, केवल अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिर अगर हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। चलिए आगे हमारा वीडियो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने एनर्जी मीटर को खोल लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 4 इंडिकेटर दिख रहे हैं। एक काल्क है, एक रिवर्स का है, एक अर्थ का है, एक फेज का है। तो जब सप्लाई दिया जाता है और जिस समय सप्लाई रहता है उस समय ये फेज वाला कंटिन्यू जलता रहता है, ये तो लगातार जलेगा। और ये काल वाला आपके लोड के हिसाब से जलेगा। जिस तरह से आपका लोड रहेगा, ज़्यादा अगर लोड रहेगा तो जल्दी जल्दी जलेगा, बुझेगा। अगर लोड कम रहेगा तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक के जलेगा, बुझेगा। और ये रिवर्स सप्लाई अगर आ जा रहा है किसी कारणवश, तो उसको इंडिकेट करने वाला है कि मैंने रिवर्स सप्लाई आ रहा है। ये अर्थ है, अगर आपका सप्लाई कहीं फॉल्ट मतलब अर्थ हो रहा है तो इसको इंडिकेट करने के लिए है कि मतलब इसमें एक प्रकार की खासियत है। 2 चीज़ तो एडवांस इसमें दे दिया है, खासियत दे दिया है इसके कि आप जबकि बहुत कम लोग केयर कर पाते हैं। बहुत से लोगों के घरे में हम लोग देखते हैं, जाते हैं कि भैया अर्थ है, ये है, वो है। नहीं, इस पर हम लोग भी नहीं नोटिस करते हैं कि यहाँ से देख लिया जाए। लेकिन अर्थ रहता है, मिलता भी है, सही भी किया जाता है। और इसमें जो बेसिक जानकारी है आप इसमें दिया है, देखिए 10 से 40 एम्पियर, 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये पॉइंट में, यहाँ जो ये रेड कलर वाला है, ये पॉइंट में आपको बताएगा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तक का इसमें व्यवस्था दिया हुआ है इसमें रीडिंग को देखने के लिए। ये किलोवाट आवर मीटर है, ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत कॉमन बात हुआ। अब चलिए आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि अंदर कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और इसको अब खोल के ही पता चलेगा। लीजिए, ढक्कन को हमने हटा दिया, ये भी हमने पहले से खोल के रखा हुआ है। तो ये डेड नहीं है, जबकि सही है। अब जानने वाली बात है कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे। देखिए एनालॉग टाइप में है, ये एनालॉग टाइप में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जिसे इसमें एनालॉग लगा है, डिजिटल वाले में एक डिस्प्ले लगा रहता है, LCD लगा रहता है, वो बताता है। ये जो है ये इस तरह से बताता है कि घूम घूम के, अब वो जिसे घड़ी होता है उस तरह से वो बताता है। तो अब इस सर्किट को अगर हम देखते हैं, हाँ, अब इसमें देखिए क्या क्या व्यवस्था बनी हुई रहती है, कैसे कैसे ये काम करता है, इसको समझने के लिए। अब इसकी इनपुट सप्लाई हम लोग यहाँ से इनपुट देते हैं। ये फेज वाला होता है, ये न्यूट्रल होता है। अगर इस पर लॉक इसका गायब हो गया है, इधर वो एक प्लेट लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है कि यहाँ से लॉक किया रहता है कि कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं ये जो आपका करंट ट्रांसफार्मर CT है, CT करंट ट्रांसफार्मर, जो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अभी इसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। और इसकी व्यवस्था क्या है अभी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, फेज सप्लाई हमारा यहाँ से एंट्री करता है, यहाँ से होते हुए CT की यहाँ एक होल बना हुआ है, यहाँ होल से होते हुए जाके यहाँ से आउट हो जाता है, फेज हमारा आउट हो गया। और न्यूट्रल हमारा यहाँ देखेंगे एक पट्टी से शॉर्ट किया गया है। न्यूट्रल में कुछ नहीं होता, इधर से गया, ऐसे निकल गया, बीच में कोई डिवाइस का व्यवस्था नहीं थे। और यहीं से उठा के न्यूट्रल सप्लाई को इस PCB को काम कराने के लिए भी दे दिया गया। न्यूट्रल को इस PCB को काम कराने के लिए दे दिया गया। और फेज सप्लाई देखिए, यहाँ से फेज सप्लाई इस PCB को काम कराने के लिए दे दिया है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, आप लोग नोटिस कीजिए, इसमें कंपनी वालों की कितनी चतुराई होती है
कि इस मीटर को चलने के लिए भी जो सप्लाई दिया जा रहा है वो आपके खर्चे से ही दिया जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से इसको जोड़ देता है यहाँ से, तो ये बिजली विभाग के खर्चे से जुड़ता, लेकिन अब यहाँ से जोड़ा, मतलब ये सिटी से होकर सप्लाई इसको जा रहा है, तो ये समझ लिए इसका खर्चा, मीटर का चलने का खर्चा भी उपभोक्ता को ही उठाना है, इसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब आगे की व्यवस्था इसको समझिए कैसे कैसे कार्य करता है। सिटी चूँकि एक करंट ट्रांसफार्मर है, और अब यहाँ से देखिए ये न्यूट्रल और ये फेस दोनों जाता है, और इस पूरे पीसीबी को स्टैंड बाई व्यवस्था में करके रखता है कि जैसे कि इसको कोई भी अगर जो अदर से इसको गेटिंग पल्स दिया जाए तो ये मोटर चलना शुरू कर देगा। खाली ये स्टैंड बाई का काम किया। अब इस मोटर को चलने के लिए, अब ये मोटर कौन सा है, यहाँ आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बहुत छोटा सा मोटर इसमें लगा हुआ है। ये घड़ी वाला जो आपका जो घड़ी एनालॉग घड़ी होता है, जो कलाई घड़ी होता है, सेम वही चीज़ है, दूसरा कुछ है नहीं, सेम वही चीज़ है। या दीवाल घड़ी समझ लीजिए, दीवाल घड़ी, लेकिन दीवाल घड़ी में इससे बड़ा जो है मोटर लगता है, इसमें तो छोटा है। और ये क्रिस्टल जो देख रहे हैं, ये क्रिस्टल भी इसी के लिए लगा हुआ है, जो है फेज अंतर पैदा करने के लिए। इसमें फेज अंतर पैदा करने के लिए है, क्योंकि भाई इसमें कैपेसिटर तो लगना नहीं है। ये शेडेड पोल मोटर है, शेडेड पोल मोटर देख रहे हैं, शेडेड पोल मोटर आप लोग देखे होंगे, तो वो भी सेम इसी तरह का शेडेड पोल मोटर होता है। और इसमें अभी आपको खोल के हम दिखा दे रहे हैं, और बने रहिए, अभी इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि कैसे कैसे इसकी क्या व्यवस्था है। देखिए दोस्तों, ये खुल नहीं रहा था, इसको हमने तोड़ के बाहर निकाल दिया, क्या करें भाई, मजबूरी है, आपको दिखाना है। और इसको करीब से देखिए, एकदम ये जो घड़ी का मोटर होता है उसी का एक छोटा सा प्रारूप है। इसमें कोर भी लगे हुए हैं, यहाँ देखिए इसमें कोर लगे हुए हैं। तो इसमें चूँकि कैपेसिटर लगा नहीं है, तो इसके लिए इसमें जो व्यवस्था बना हुआ है कि ये क्रिस्टल जो है फेज अंतर पैदा करता है, जिसकी वजह से ये चलता है। ये तो बात हुई इसके चलने की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लोग हैक कैसे कर लेते हैं मीटर को। मतलब हमने आपसे बताया कि 1 रुपये के सामान को लगा के इस मीटर को हैक कर लेते हैं। तो ये नॉलेज आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन इसका कृपया आप लोग दुरुपयोग ना करें। तो ये सीटी के 2 तार देख रहे हैं आप, अब इसको ध्यान से देखिए, इसके बीच में कहीं कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ है। ये सीधे जो है इस इंटीग्रेटेड सर्किट में जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट में, और इससे जो करंट पैदा होता है उसी के अनुपात में ये मोटर आपका चलता है। जितना ज़्यादा करंट बनेगा उतना ही तेज़ इससे ये मोटर चलेगा। तो किया क्या जाता है कि ये इस सप्लाई के रास्ते में हम कोई एक रजिस्टर डाल सकते हैं। यहाँ इसके बीच में कोई रजिस्टर डाल दिए, तो जो भी हमारा सप्लाई ये जनरेट करेगा, तो यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये रजिस्टर है। सपोज कर लीजिए इसके बीच में आप इसको एक ओपन करके एक सीरीज में इसको लगा दिए, तो जो भी सप्लाई ये जनरेट करेगा तो ये रेजिस्टेंस अपने मान के हिसाब से इसको ड्रॉप कर जाएगा। तो ज़्यादा सप्लाई यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, तो इस मोटर को कम ही चलाएगा, ज़्यादा चला नहीं सकता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके रास्ते में एक डायोड IN 4007 डाल देते हैं। डायोड उल्टा भी डाल दीजिए या सीधा डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस पर जो पल्स जाता है तो जो है साइन वेव का पल्स इसमें जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है, तो इसी ही पैदा करेगा। और जाहिर सी बात है, जो 50 हर्ट्ज का है तो 50 हर्ट्ज ही पैदा होगा, उससे कम या उससे ज़्यादा होगा नहीं। तो वो हर्ट्ज कम हो जाने की वजह से तो इसको जो मिलने वाला पल्स होता है वो भी आधा हो जाता है। आधा हो गया तो इसकी चलने की जो है कैपेसिटी होती है ये भी आधी हो जाती है। जब आधी चलेगी तो आपका बिजली का बिल आधा आएगा, यूनिट आधी चलेगी। 500 यूनिट सपोज चला रहे हैं तो पता चला कि 500 की जगह 250 आपका बिल आ रहा है, क्योंकि आधा ही पल्स मिल रहा है। जैसे आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए कि AC में हमारा पूरा पल्स ऐसे चलता है। अब चूँकि अगर हम इसमें डायोड लगा ले रहे हैं, एक हम डायोड लगा दे रहे हैं, तो कहानी ये बदल जाती है कि पल्स ऐसे न चल के अब ऐसे चलने लगेगी, ऐसे हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, ऐसे चलने लगेगा।
तो ये पल्स जो इसको ऑफसेट कर दे रहा है इतने समय में, ये इस समय में वैसे इधर भी चलता और यहाँ पे भी चलता है, यहाँ जो चल रहा है ये भी चलता है, लेकिन उस समय ये म्यूट कर दे रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो आधा ही चलेगा, तो जिससे आपका बिजली का बिल आधा हो गया। वैसे भी दूसरी बात है, इसके काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अभी आपको हम प्रैक्टिकली इसको हम इसका बोल्ट नाप के भी दिखा दे रहे हैं और इसको हम चला के भी दिखा दे रहे हैं किस तरह ये चलता है। आपको दिखाएं एक और, ये डिजिटल वाले काम रखे हुए हैं, ये सीटी, ये भी सीटी है, डिजिटल वाले का है। तो आपको एक सप्लाई इसके रास्ते से गुजार के हम एक एलईडी, ये देखिए इसमें एलईडी जोड़ रहे हैं, तब आपको दिखा रहे हैं हम। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इस सीटी के इन दोनों वायरों में हमने एक एलईडी लगा लिया है, और अपने ये सीरीज वाला मेरा तार है, अभी मैं इसको लगा रहा हूँ सीरीज में। देखिए ये आपको जलता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? मात्र सीरीज वायर लगा के एक बल्ब जलाने पे इतना तेज़ी बिलिंग कर रहा है, क्योंकि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और कितना वोल्टेज ये बना रहा है इसको भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है और किस अवस्था में आपको दिखा रहे हैं। आपको ये मीटर दिख रहा है, इसको इसे कर दें, हाँ चलिए ठीक है। तो इस समय हम सप्लाई ऑन कर दिए हैं, और आप देखिए कितना वोल्ट, 6.5 वोल्ट। ये एसी निकालेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर है तो एसी निकालना, डीसी निकालना नहीं है। इतना वोल्ट जनरेट कर रहा है, और लोड कितना हमारा चल रहा है, 200 वाट का लोड हमारा चल रहा है, उस पर इतना वोल्टेज जनरेट कर रहा है। और अभी एक चीज़ और हम आपको बताएं, कुछ लोगों के अंदर ये गलतफहमी रहता है कि हम न्यूट्रल, अब आपको दिख रहा, चलिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये दो हमारा इनपुट हो गया, इसी पर हम समझा दे रहे हैं। पहले ये समझिए, सोचते हैं कि हम फेज को जो है न्यूट्रल फेज को कहीं और से ले लेंगे, और फेज को यहाँ से ले ले रहे हैं और न्यूट्रल को कहीं और से ले ले रहे हैं। तो एक चीज़ और जान लीजिए, अगर फेज आप कहीं से भी लेंगे, ये दो जा रहा है, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। कुछ लोग कहते हैं मैं एक वायर को ले लूँ, खाली फेज है, न्यूट्रल चूँकि ऐसे करके आपका आउट हो जा रहा है होम की तरफ, आपका ये होम की तरफ आउट हो जा रहा है, होम की तरफ आउट हो जा रहा है। और न्यूट्रल कोई चाहे कि हम न्यूट्रल हम कहीं और से ले लेंगे या अर्थ से करके ले लेंगे, तो हमारा ये मीटर नहीं चलेगा। तो इनकी वो बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि तब भी आप यहाँ से सर्किट करेंगे, क्योंकि न्यूट्रल जब हमारे पावर हाउस से आता है तो वहाँ से ट्रांसफार्मर के पास से आता है, तो ये अर्थ रहता है। यही अर्थिंग हमको यहाँ पे भी मिलता है, दूसरा तो कोई मिलता नहीं है, वही अर्थिंग मिलता है। अगर हम यहाँ से फेज ले रहे हैं, और चूँकि ये करंट ट्रांसफार्मर से होकर गुजर रहा है, तो फिर भी हमारा मीटर हर हालत में चलना है। और अब तो एडवांस सब कर दिए हैं कि इसमें डबल सीटी लगा के देते हैं, वो क्या कहते हैं, न्यूट्रल और फेज दोनों में सीटी लगा दे रहे हैं, न्यूट्रल में भी सीटी लगा दे रहे हैं, फेज में भी सीटी लगा दे रहे हैं। तो अगर कोई ये होशियारी करना चाह रहा है कि भैया हम तो जो है न्यूट्रल को कहीं और से ले लेंगे, खाली फेज मीटर से ले लेंगे, तो हमारा मीटर नहीं चलेगा, तो ये गलत बात है, एकदम चलेगा। एक चीज़ और आपको हम प्रूव करा दें इसी के ज़रिए से, कि मान लीजिए मैं इस वायर में डाला हूँ और हमारा सप्लाई बन रहा था उतना, अब मैं इसको इस वायर में हम डाल के आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट, इसको हम इस वायर में डाल के दिखा रहे हैं, इसमें एक न्यूट्रल एक फेस है कि नहीं है, इसमें कोई डाउट है नहीं, तो न्यूट्रल पे भी ये चलता है। और एक और अच्छी बात अभी आपको दिखाने जा रहे हैं प्रैक्टिकली, तो बने रहिए। एक मिनट, सप्लाई, हाँ सप्लाई दे दिए। अब इसमें भी देखिए वही चीज़ कि कितना सप्लाई इसमें हमारा ये जनरेट कर रहा है। और देखिए 6.5, सेम वही, चाहे न्यूट्रल में लगा दे चाहे फेज में लगा दे, क्योंकि जब तक पूरा पाथ पूरा नहीं होता है तब तक ये काम करेगा नहीं। इसलिए चाहे न्यूट्रल में लगाइए चाहे फेज में लगाइए, आपका चलेगा उतना ही। और हम मीटर पे भी देखे हुए हैं, जिस तरह ये लगा हुआ है,
हम खुद इस पे एक शोध करके देखे थे कि हम जो है न्यूट्रल खाली यहाँ से लिए थे न्यूट्रल, और फेज जो है हम कहीं और से लेकर चला रहे थे, तब भी ये मीटर चल रहा था, तब भी ये मीटर 100% चल रहा था। तो ये छोटी सी जानकारी है। अगर हाँ ये जानकारी आपको ये पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कृपया कर इसका दुरुपयोग नहीं कीजिएगा। धन्यवाद।